हो जाए तो फिर वो चीज अपनी मर्जी पर नहीं चलेगी। कार हमारी है, हम जहां चाहेंगे लेकर जाएंगे। बाइक हमने खरीदा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। जमीन हमारी है, हम चाहें तो खेती करें कि पार्क बनाएं कि बिल्डिंग बनाएं। हमने कीमत दिया है, जब कीमत दे दिया है तो हजरत गिरामी वकार या कीमत देने का वादा किया तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी। रब ने कहा ईमान वालों को हमने खरीद लिया है, उनके जान उनके माल को कीमत में जन्नत का वादा है। तो मुसलमान जब बिक चुका है तो मुसलमान ये ख्याल निकाल दे कि ये जिंदगी अपनी मर्जी से चलेगी, बल्कि जन्नत लेना है तो अल्लाह ही की मर्जी चलेगी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर हो या गरीब हो, परेशान हो या बीमार हो या शिफायाब हो, इज्जत दे या जिल्लत दे, दौलत दे, कारोबार दे, तिजारत दे, खरीदो फरोख्त दे, बड़े बिजनेसमैन हो जाओ या मजदूर बन जाओ, 10,000 एक दिन में कमाओ या 500 कमाओ, वो जिस हाल में रखे राजी रहना पड़ेगा। वो खरीदा है, जैसे चलाए चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। और शिकवा भी ना हो, शिकायत भी ना हो, राजी रहे, क्योंकि बिकी हुई चीज की अपनी मर्जी नहीं चलती है। हाँ, अब उसका वादा है और वो वादा को वफा करने वाला है। यकीनन अगर हम राजी हैं उससे तो यकीन जाने फिर उसका जो वादा है कि कीमत में हम जन्नत देंगे। इसलिए फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिनके पास दीन का इल्म है, दीन का शऊर है, जो दीन की आलिम है, जो दीन की सूझबूझ रखते हैं, अवाम को चाहिए कि उनसे पूछें और पूछ करके फिर उसकी रोशनी में अमल करें। आज एक शहजादा पहुंचा है इमाम आजम के पास, कहा हुजूर दीन का मसला पूछने आया, एक जरूरत का मसला। कहा यह मसला तो कल भी पूछ सकते थे बेटा, रात को तुम आधी रात को आए हो, बात क्या है? कहा हुजूर एक खौफ था दिल के अंदर कि कहीं ताखीर होने की वजह से और कुछ अमल में कोताही हो तो फिर कहीं मैं अल्लाह पाक की गिरफ्त में ना आ जाऊं। आखिर वो कौन सा ऐसा मसला था जो उसी वक्त पूछना था, उसी वक्त अमल में लाना था? कौन सी ऐसी चीज थी भाई? कोई चीज है, सबक हमारा याद नहीं है, हम भी मदरसे में जब पढ़ते थे कुछ चीजें कभी कभी चलो अभी याद कर लेंगे, लेकिन मसला वही आया जो कल पे टाला, फिर वो कल फिर उस्ताद से डंडे खाने पड़ते थे, क्योंकि जो अभी याद कर ले वही याद होता है, या तो डांट सुननी पड़ती थी। कल पर टाला तो फिर शैतान का काम यही है, वो आपको उलझा देगा आगे चलो। कुरान शरीफ याद कर रहे हैं, मगरिब बाद नहीं याद हुआ, ऐशा बाद बैठे नींद आ गई सो गए, चलो फजर में उठ के याद कर लेंगे। पता क्या चला, फजर में उठे भी तो याद नहीं हुआ और सुनाने गए तो मार पड़ गई। इसलिए जो काम आए फौरन इंसान अल्लाह से दुआ करे, वक्त में बरकत दाखिल करे, और जहां से इल्म की रोशनी हासिल हो वक्त को, मौके को गनीमत जानकर फौरन उस चीज को हासिल करें ताकि ये चीज हमारे लिए बायस बरकत बन जाए, रोशनी बन जाए। कहा बेटा इस वक्त आने की क्या जरूरत है? तो कहा हजरत एक सवाल ऐसा ही है इसलिए मैं आया हूं। बात यह है नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ चुका हो और फिर उसी रात आधी रात को बालिग हो जाए, अभी तो वक्त इशा बाकी है, तो लुए फजर तक पूरी रात कामिल है, तो क्या इशा की फर्ज नमाज उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले पढ़ी हुई नमाज उसके लिए काफी हो जाएगी? सवाल समझे आप, क्योंकि इशा का वक्त तो लुए फजर तक है। 8 बजे हमने नमाज पढ़ लिया, नाबालिग बच्चा पढ़ लिया, 12 बजे रात वो बालिग हो गया, अभी 5 घंटे बचे हैं इशा का, तो नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं, बालिग पर फर्ज है। पहले जो अदा किया था वो फर्ज नहीं थी, अब वक्त भी है, बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज हो गई, तो उसी दिन की नमाज उसी वक्त की पहले वाली उसके लिए काफी होगी या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवाल तो समझ में आ गया होगा। इल्म की जमीन है, इल्मी धमक है यहाँ की मिट्टी में। बेशक, बेशक। हुजूर हाफिज मिल्लत के इल्म ने उनके कदमों की बरकत ने रोशन कर दिया। बेशक, सुभान इसे बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं, इतना समझ चुके हैं आप बताएं क्या सवाल अगर समझ में आ गया, अगर सवाल समझ में आ गया तो इमाम आजम का जवाब सुने, फिर मुस्कुरा कर देखे नौजवान बच्चे के चेहरे को जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, देख कर फरमाया, कहा बेटे नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वाह वाह वाह। उसी शहजादे ने किबला शरीफ की तरफ, काबे की तरफ रुख किया और कहा अल्लाहु अकबर। तब इमाम आजम ने कहा अब समझ में आया कि रात के वक्त ये मसला पूछने की क्या जरूरत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बच्चे का बचपना इतना तकवा वाला है, इसको खौफ है कहीं जिंदगी की पहली फर्ज नमाज कज़ा न हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला।
कहीं इसकी पहली फर्ज नमाज कज़ा ना हो जाए। आप अंदाजा करें जब बचपन में तकवा इस मेयार का होगा तो कुरान का नूर उसके दिल को कैसे मुनव्वर करे। निगाह इमाम ने देख लिया कि आने वाला शहजादा एक ऐसा सितारा है, अनकरीब जमीन पर ऐसा रोशन होगा कि इसके इल्म की बरकत से रूए जमीन की दरसगाहें मुनव्वर हो जाए। पहुंचने वाला शहजादा कोई और नहीं था। आज दुनिया उसे इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह के सफे अव्वल का शागिर्द, जिसे दुनिया इमाम मोहम्मद कहती है। नमाज से फारिग हुए हजरत इमाम मोहम्मद, फारिग होकर फिर बैठ गए। फिर कहा हुजूर, हदीस शरीफ है बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो उनको सख्ती करें, माँ बाप मारकर नमाज पढ़ाएं। हालांकि बच्चा ना 7 साल में बालिग हुआ ना 10 साल में बालिग हुआ, तो फिर ये 7 साल में हुक्म क्यों, 10 साल में सख्ती क्यों? एक मर्द की इस्लामी शरीयत के एतबार से जो बालिग होने की उम्र है वो 12 साल के बाद 13, 14, 15 इन सालों में वो बालिग हो जाएगा। 15 तक तो हो ही जाएगा, लेकिन 10 साल में भी उस पर नमाज फर्ज नहीं हुई, 7 साल में तो फर्ज ही नहीं है। तो फिर जब नमाज दोबारा ही पढ़ना है, होती ही नहीं है, तो 7 में हुक्म क्यों, 10 साल में सख्ती क्यों? इमाम आजम अबू हनीफा का मुज्तहिदाना और मुदब्बिराना अंदाज का जवाब देखें। आप कहते ये रसूलुल्लाह का दीन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामी शरीयत में सबसे अफजल इबादत जो है वो नमाज है। नमाज की सबसे अफजल अदा जो है वो सजदा है। सजदा ही रब की कुर्बत का जरिया है। बंदे का सर फर्श पर होता है और उसका ताल्लुक अर्श से होता है, क्योंकि नमाज अर्शी इबादत है। हर इबादत मदीने में रोजा फर्ज हुआ, हज फर्ज हुआ, ज़कात फर्ज हुई, नमाज की फर्जियत का पैगाम जमीन पर नहीं आया था, महबूब को अर्श पर बुलाकर तोहफे में अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा गया। और नमाज की चाहत भी उठी जब हुजूर ने आसमान को सजा देखा फरिश्तों से, कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में, तो दिल ने कहा काश ऐसी कोई इबादत मिलती कि ये फरिश्तों की सारी अदाएं उस इबादत में मौजूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब की दिल की चाहत थी, रब ने तोहफे में नमाज अता कर दी। जब ये तोहफा लेकर हुजूर चले अर्श से, हजरत गिरामी गुलामों को लाकर दिया, तो कहा सलातो मिराजुल मोमिनीन, ये मेराज है, मेराज में मुझे मिला, ये तुम्हारे लिए मेराज है। इस इबादत का ताल्लुक सजदा तो जमीन पर होगा, लेकिन उसके ज़हन को बरकत अर्श से हासिल होगी। यहां तक कि नमाज ऐसी पढ़ना कि तुम खुदा को देख रहे हो, क्योंकि मैं लामका जाकर दीदारे खुदा किया है। जब तुम सजदे में जाकर ये ख्याल लाओगे खुदा मुझे देख रहा है या मैं खुदा को देख रहा हूं, तो उस मेराज का नूर, उसकी बरकतें तुम पर निछावर हो जाए। बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने भाई, तकरीर हो रही है। गाफिल हो गए। अब फिर कहा यही वजह है, बच्चा जब पैदा हुआ तो 7 साल के हुक्म से इसकी तैयारी शुरू कर दिया। फितरी तौर पर तो मुसलमान का बच्चा तो इस्लामी ही मुसलमान पैदा होता है, वो किसी के घर पैदा हो, यहूदी नसरानी चाहे जहां, माँ बाप जैसे होते हैं बाद में उसी दीन में ढल जाता है। अल्लाह करम फरमाए, हम सब मुसलमान हैं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे ताकि बचपन में ही बच्चों पर इस्लामी शरीयत का रंग चढ़ जाए। वाह वाह, रंग चढ़ जाए। माँ बाप का पूरा पूरा असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए कहा 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 7 साल तक बच्चों की सही मजहबी तरबियत हो जाए तो बड़ों के सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। बड़ों के सफ में खड़े होकर के वो नमाज पढ़ सकते हैं और सही तरीके से वो नमाज अदा कर लेंगे। तो इसलिए कहा कि 7 साल में हुक्म दे दो। 10 साल में कहा सख्ती कर दो। सख्ती इसलिए कर दो कि 10 के बाद, अब जो 2-3 साल बाद वो जवान होगा तो नमाज फर्ज हो जाएगी उस पर, इसलिए अब यहां से सख्ती कर दिया जाए। तब इमाम आजम कहते हैं 7 साल में हुक्म दे दिया जाए, 10 साल में सख्ती करके नमाज का आदी बना दिया जाए, ताकि 12-13 तक पहुंचते तक मुकम्मल नमाजी बन जाए। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का मिजाज ये है, हुजूर ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि तक़वा के राह के मुसाफिर बने। और जब तक़वा दिल में हो, खौफ दिल में हो, और जब इल्म आता है तो तक़वा इल्म लेकर आता है।
और अगर इल्म हो तकवा ना आए तो फिर वो इल्म नफा बख्श नहीं हो पाता। बेशक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जहां डर नहीं तो इल्म का मकसद फौत हो गया। बेशक जहां इल्म है खौफ नहीं, इल्म का मकसद फौत हो गया। और जहां खौफ हो, इल्म नहीं तो बगैर इल्म के खौफ कयाम नहीं कर सकता। किससे बचना है, किसे छोड़ना है, क्या करना है। बेशक इसलिए जो लोग जितना जानने वाले होते हैं उतना ही अल्लाह से डरने वाले होते हैं। और जो लोग जान कर नहीं डरते वो बड़े ढीठ होते हैं। यही वजह है कि वो गिरफ्त में आने वाले, वो बड़े ढीठ होते हैं। हजरत इकरामी, अब तवज्जो चाहता हूं, अब जरा देखें, रात गुजर गई, सुबह हुई तो फिर इमाम मोहम्मद इमाम आजम के पास आ गए। इमाम मोहम्मद फिर जब आए तब इमाम आजम ने कहा, बेटे क्या करने आ गए, फिर कुछ पूछना है? कहा हजरत अब कुछ पूछना नहीं है, अब मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। कहा मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। रात का सवाल बता दिया था, तुमको पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बेटा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं। जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं। कहा हुजूर ऐसा है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, हिफ्ज करके आऊंगा, मैं हाफिज नहीं हूं। कहा जब हिफ्ज पूरा हो जाए तो आना। गए तो 7 दिन में इमाम मोहम्मद फिर पढ़ने आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 दिन में इमाम आजम ने कहा, मैंने कहा था मोहम्मद कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हुजूर खाली नहीं आया हूं, पूरा कुरान हाफिजा करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं अल्लाह ताला जिन शख्सियतों से कोई काम बड़ा लेना चाहता है, उसके दिल, उसके दिमाग को बहुत अल्लाह उसाअत बख्शता है, उसका कल्ब कुशादा होता है। इमाम शाफई के वालिद का इंतकाल हो चुका है। आपकी वालदा आपको लेकर मक्के आ गई। 10 साल की उम्र थी, धीरे धीरे वो 12, 13 साल, 14 साल की उम्र हो गई आपकी। आपकी वालदा को एक फिक्र हुई कि काश मेरा बेटा मदीना मुनव्वरा जाता और इमाम मालिक की दरसगाह से जाकर फैज हासिल करता। लेकिन मदीने शरीफ पहुंचने के कोई जराए नहीं थे। बार बार वालदा दुआ करती थी। एक दिन इमाम शाफई ने पूछा और कहा, अम्मी किससे मिलने की दुआ करती? कहा बेटा मदीने शरीफ में एक इमाम रहते हैं जो इमाम दारुल हिजरा मुहद्दिस मदीना आशिक रसूल हैं, जो हजरत इमाम नाफे के शागिर्द हैं और जिनका नाम इमाम मालिक है। अरे बेटा मैं चाहती हूं उनकी दरसगाह में बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो जा करके, शौक पैदा करो। कहा अम्मी मैं जाऊंगा कैसे? कहा बेटा मैं दुआ कर रही हूं, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। हज का दिन आ गया तो इमाम शाफई ने अपनी अम्मी से कहा, बेटा वो इमाम जो मदीने के इमाम का आप जिक्र करती हैं वो तो हज को आए होंगे ना, उनसे मुलाकात कर लूंगा, मेरा शौक है उनसे मिलने का। कहा बेटा जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, वो हज फर्ज अदा कर चुके हैं, अब वो मदीना शरीफ छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि मदीने की जुदाई उनको गंवारा नहीं है, इसलिए अब वो मदीने में ही रहते हैं, वो मक्का नहीं आते हैं। इमाम शाफई हज के दिनों में बस इस तलाश में थे कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मुझे मदीना पहुंचा दे। उनके बदन पर 2 जो एहराम की चादर होती है, एक टाट की तहबंद और एक टाट की चद्दर थी। इसी कंडीशन में आप थे। अचानक देखा कुछ लोग खाना खा रहे थे, आपको करीब बुलाया तो आप उनके साथ शामिल हुए। फिर उनमें से एक शख्स ने पूछा, कहा कि बेटा क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? कहा हाँ मैं मक्की हूं। कहा क्या हाशमी घराने के हो? कहा हाँ हाशमी हूं, कुरैशी हूं मैं। तो कहा कि मक्के में कब से क़याम है तुम्हारा? तो फरमाया कि तकरीबन कई साल हो गए, मेरी वालदा मुझे मक्के में आकर लेकर रहने लगी और मैं यहीं पर, मुझे पढ़ने का शौक है। कहा बेटा क्या पढ़ते हो? तो कहा कि 7 साल की उम्र थी उसी वक्त हाफिज कुरान हो गया था। सुभान अल्लाह। हमारी आपकी तारीख कैसे देखें, 7 साल की उम्र थी उसी वक्त हाफिज कुरान हो गया था। तीरंदाजी का बहुत शौक था, यहां तक कि 100 तीर के निशाने लेता हूं, एक भी वार खाली नहीं जाता है मेरा। लेकिन उसके बाद भी मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि अगर मुझे कोई मदीने का मुसाफिर मिलता तो मैं उसके कदमों के निशान पर मदीना दौड़ता हुआ चला जाता। सुभान अल्लाह। जिससे ये बात हो रही थी वो लोग मदीने शरीफ के लोग थे। कहा मदीने चलोगे? कहा क्या मदीने जाएंगे आप लोग? कहा हम लोग मदीने शरीफ से ही आए हैं।
कहा मदीने जाने का किसके पास शौक है? कहा इमाम मालिक से मिलने का शौक है, मुहद्दिस मदीना से मिलना चाहता हूँ, इमाम दारुल हिजरा से मुलाकात चाहता हूँ। कहा बेटा अगर इमाम मालिक से मिलने का शौक है तो एक भूरी रंग की ऊंट है हमारे पास, तुम इस ऊंट पर सवार हो जाओ। इमाम शाफई कहते हैं जब मैं उस ऊंट पर सवार हुआ, तवज्जो चाहता हूँ, कहते हैं जब मैं उस ऊंट पर सवार हुआ, मदीने शरीफ पहुंचते पहुंचते ऊंट की पुश्त पर बैठ करके मैंने 16 कुरान करीम को खत्म फरमा लिया था। 16 मरतबा कुरान शरीफ को मैंने खत्म फरमा लिया। हजरत गिरामी वकार, हजरत किसी जरूरत से तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे 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 बैठ जाओ। कहा मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद को मैंने खत्म फरमा लिया था। किस मोहब्बत से कुरान पढ़ते थे, क्या अंदाज थे। यहां तक कि जब मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे, मस्जिद नबवी शरीफ जब पहुंचे हैं आप, तो तलबा की भीड़ लगी थी चारों तरफ से। इमाम मालिक, इमाम शाफी कहते हैं इमाम मालिक की एक अदा मुझे इसी भाई की मैं कुर्बान हो गया उन पर। जब वो हदीस रसूल पढ़ते तो कहते मैंने हदीस सुना है अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने सुना है अब्दुल्ला बिन उमर से, और उन्होंने सुना है इस कब्र मुनव्वर के मकी से। सुभान अल्लाह कह दीजिए। कहते मैं कुर्बान हो गया। कहते हैं उसके बाद कहते जब वो हदीस शरीफ पढ़ाना शुरू किए, पूरी मस्जिद में साकित खुशबू लोबान किए और चारों तरफ से रूहानी माहौल है, हुजूर का दरबार है। कहते हैं जो भी हदीस पढ़ते मैं एक तिनका उठाता, एक तिनका उठाकर उसको तर करता, अपने हाथ पर रखता, ऐसे एक तिनका उठाता। इत्तेफाकन इमाम मालिक ने ये देख लिया। जब सारे लोग मस्जिद से चले गए तब मुझे बुलाया, करीब बुलाकर कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? मक्की हो? मैंने कहा हाँ। हिजाजी हो? कहा हाँ। कुरैशी हो? कहा हाँ। कहा मदीने शरीफ आए हो? क्या मकसद है? कहा आपसे दरसे हदीस लेने आया, हुजूर के दीदार के लिए आया। कहा सब कुछ ठीक है, मुझे सब अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी एक बेअदबी भी अच्छी नहीं लगी। कहा वो क्या? कहा बार बार तुम तिनका उठाकर खेल रहे थे बच्चों जैसे। कहा हुजूर मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मैं कमजोरी का शिकार था। जो हदीस सुनता मैं तिनका उठाता, अपना लुआब लगाता, अपने हाथ पर तहरीर करता। कहा हाथ दिखाओ, तो कहा हाथ में तो कुछ है नहीं। कहा लुआब की सियाही कितनी देर तक रहेगी, सूख चुकी है वो। कहा लेकिन हाथ से सूख गई है, मेरे दिल पर आपकी जबान से निकले हुए अल्फाज तहरीर हो चुके हैं। कहा मैंने कितनी हदीसें पढ़ा है अभी? कहा हुजूर आपने 25 हदीसें पढ़ा है। कहा कौन कौन सी हदीसें पढ़ाए? आपने कहा कि आप कहते हैं कि मैंने रिवायत किया इमाम नाफे से, इमाम शाफी ऐसे पढ़ते हैं, मैंने हदीस सुना इमाम मालिक से, उन्होंने सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने सुना अब्दुल्ला इब्ने उमर से, उन्होंने सुना इस कब्र मुनव्वर के मकी रहमतुल्लिल आलमीन से। ऐसे कह के 25 सहाबी की रिवायत किया और 25 हदीसों को इमाम शाफी ने वहीं पर सुना। हजरत मालिक पर के वजदानी कैफियत। अब पेशानी को चूमा और चूम कर ऐलान कर दिया कि अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि तेरे सीने को मैं इश्क रसूल से सजा खशियत इलाही के गलबे से पुर पा रहा हूं। अनकरीब तेरे इल्म का सूरज ऐसा रोशन होगा, एक वक्त आएगा मक्के की सरजमीन पर लाखों हाजी खड़े होंगे और बाबे हरम में खड़े होकर गिलाफे हरम को पकड़कर ऐ मोहम्मद बिन इदरीस शाफई तू ऐलान करेगा, ऐ अल्लाह के बंदो जो चाहो मुझसे पूछ लो, कुरान की आयतों की रोशनी में मैं उसका जवाब अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी ऐसा इल्म आपको अल्लाह ने अता किया और वो वक्त आया दुनिया ने देखा। लेकिन क्यों? हज़रात गिरामी कुरान उस कल्ब को बहुत जल्दी रोशन करता है जहां तकवा हो। कुरान का फैज ऐसा है, जो कुरानी तालीमात पर अमल करे उसी को तकवा कहते हैं, जो अपनी मनमानी फैसला ना ले। आज देखें ये इमाम शाफी है, यही पहुंचे इमाम मोहम्मद के पास पढ़े, और यही इमाम मोहम्मद है आज इमाम आजम के पास पढ़ने आए। तो इनकी शान करीमी, इनके पढ़ने के अंदाज तो कुछ अलग थे। 7 दिन में चले गए हाफिज कुरान बनकर। 7 साल में इमाम शाफी हाफिज कुरान बने। मक्के मदीने के एक सफर में ऊंट की पुश्त पर बैठकर, सफर कितना दुश्वार होता है, हम लोग गाड़ियों पर सफर करते हैं 100-200 किलोमीटर तक, अपनी गाड़ी अपनी कार, फिर भी जाकर थक जाते, कमर टेढ़ी हो जाती। वो दौर कैसा दौर था। ऊंट की पुश्त पर बैठ रहे हैं, सफर है, खाने पीने के इंतजाम तमाम नहीं, बयाबान है, जंगल है, रेगिस्तान है, रेत है, बालू है, मिट्टी है, पीने का पानी हर जगह में असर नहीं आता, दूर दूर तक कुआं नजर नहीं आता। अब तो चाहे जहां रुको 10 रुपया 20 रुपया दो, एक बोतल ले लो, फिर भी ये चीज है, सफर होता है। लेकिन उस दौर में भी इमाम शाफी कहते हैं ऊंट की पुश्त पर बैठकर मैंने 16 कुरान शरीफ को खत्म किया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। 2-4 आयतें पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिलती, चंद अशखास को छोड़ करके वो 4 रुकू आयतल कुर्सी रोज नहीं पढ़ पाते, कुछ पारों की तिलावत रोज नहीं कर पाते।
कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान नूर है, कुरान रोशनी है, कुरान शिफा है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बरकत है, कुरान अल्लाह का कलाम है। जो बंदा कुरान पढ़ता है गोया वो रब से हम कलाम है। इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें, कुरान पढ़ने वालों से करीब होइए। इमाम मोहम्मद जब हाफिज बन गए, इमाम आजम के सफ़े अव्वल के शागिर्दों के सफ में बैठ गए। अल्लाह की मर्जी से इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि इत्तेफाक से जो पढ़ने आता आपको ऐसे देखने लगता। आपके हुस्न के अंदर एक ऐसी कशिश होती है, बंदा खिंचता है हुस्न की तरफ, जो आता आपको देखने लगता, आपकी तरफ खिंचता चला जाता। तो इमाम आजम ने कहा, ए इमाम मोहम्मद, तुम जाओ अपने सर का बाल छिला कर आओ, क्योंकि बाल जब छिल जाएगा तो हुस्न छुप जाएगा। बाल जो है हुस्न में इजाफा करता है। कहा सर का बाल छिला दो, गए छिला कर आ गए। इमाम आजम कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसे हुस्न अता करे, कमाल अता करे, उसको कौन छीन सकता है। इमाम मोहम्मद से मैंने कहा जाओ सर का बाल छिला कर आओ। वो बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था। आज हम दुनिया के नजारों में खो गए। हजरात गिरामी, काश हम इश्के रसूल की तरफ, हुस्न मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते, अपने आका के दीन की तरफ बढ़ते। हुजूर के गुलाम की शान, ये रिवायत बताती, इमाम मोहम्मद अंधेरे में चलते तो उनके तलवों से रोशनी निकला करती थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रोज पढ़ते आते जाते, आते जाते। यही वजह है कि आपका हुस्न ऐसा था, इमाम आजम ने आपको तरफ में बैठा दिया, किनारे सुतून के पीछे जाकर पढ़ो, ताकि लोग तुम्हें देख न पाए, लोगों की तवज्जो किताबों पर रहे, इसलिए तरफ में बैठाया। यही वजह है कि आप तरफ में बैठते। ये उलमा कहते, उलमा की जमात जब इमाम मोहम्मद किसी मसले में इमाम यूसुफ से एक हो जाते हैं या इमाम आजम से एक हो जाते हैं तो कहते हैं ये फतवा तरफैन के कौल पर है। इमाम अबू यूसुफ से हो जाते हैं तो कहते हैं साहिबैन के कौल पर है। क्यों? उनको तरफ में बैठाया था। इसलिए इमाम मोहम्मद की शख्सियत वो शख्सियत है कि आप एक मरतबा घर जा रहे थे पढ़कर, अचानक एक यहूदी आया, कहा ऐ नौजवान ठहर जा, आप रुक गए। तो कहा कौन हो तुम? कहा कि मैं इराकी हूं, कूफा का रहने वाला हूं। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तुम्हारा दीन क्या है? कहा नाम से नहीं पता चलता मेरा दीन क्या हो सकता है। मोहम्मद नाम एक मुसलमान के अलावा और किसका हो सकता है? मेरा नाम मोहम्मद है। तो ऐसे हाथ पकड़ा, कहा फिर तो कलमा पढ़ाकर मुझे भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दो। कहा मैंने तो तुझे इस्लाम की दावत दिया नहीं, किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? तो बरजस्ता उस यहूदी ने कहा जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या है? वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इमाम मोहम्मद इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल के शागिर्द, और ऐसा आपका कल्ब मुनव्वर हुआ फैज़ इमाम से कि आपके कलम की रोशनाई भी जो पढ़ता उसका कल्ब मुनव्वर हो जाता। आज वही कलम की रोशनाई की बरकत है। रोशनाई तो वो नहीं, दूसरी रोशनाई से इबारत वो आ गई दरसगाहों में, तो दरसगाह की रौनक बहाल हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आलिम की जबान पर, हर दरसगाह में, हर मुज्तहिद, हर मुफ्ती, हर फकीह की जरूरत इमाम आजम है, इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू यूसुफ है। हजरात गिरामी, आखिर इतनी बरकतें कहाँ से आई? ये रोशनी, किताबें तो बहुत लिखी गई, लिखने वाले लिखते रहे, पढ़ते वाले पढ़ते रहे, लेकिन कुछ किताबें, कुछ तहरीरें ऐसी हैं कि कल्ब को जहां इखलास होगा, जहां तकवा होगा, वहां रोशनी ही बिखरे। बेशक बेशक। चोर आया इमाम मोहम्मद की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, सुना था बड़े मालदार हैं, मालदार, अल्लाह ने दुनियावी दौलत से भी बहुत नवाजा था। अब तो उलमा का वकार नहीं रहा, उलमा की कदर लोग नहीं करते, खिदमत नहीं करते। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे। इमाम आजम अबू हनीफा उस शख्सियत को कहते हैं जिनके कपड़े की तिजारत थी और लाखों लाख के आपके कपड़े फरोख्त होते थे। एक दिन आप अपने कपड़े को दिया अपने खादिम को बेचने के लिए। जब वो बेचने चला तो कपड़ा ऐबदार था। कहा इसे के ऐब को जाहिर करके तब इसे फरोख्त करना, लोगों को दिखा देना इसमें ऐब है, इसके अंदर ये कमी है, क्योंकि वो तिजारत जायज नहीं जो ऐब अपने ऐबदार माल को इंसान बेऐब कह के फरोख्त करे। ये तिजारत नहीं, ये धोखा है, और धोखा हमारी शरीयत में किसी भी तरीके से जायज नहीं है। ना हम धोखा देते हैं, ना हम धोखा खाते हैं, हम हक पर कायम रहते हैं और अल्लाह ताला हमें धोखे से हिफाजत हमारी फरमाता है।
इसलिए कौमे मुस्लिम को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो धोखा दे तो समझता है हमने धोखा दिया, असल में वो खुद धोखे में है। वक्ती तौर पर हमें खसारा हो सकता है, असल में वो खुद धोखे में है। बहरहाल खादिम ने कपड़े को फरोख्त कर दिया, 40,000 दिरहम के कपड़े बिके। शाम को आया, पैसा इमाम आजम को दिया। आपने कहा कि कपड़े का ऐब बता दिया था। कहा हुजूर भूल गया मैं। कहा तब ये पैसा मेरे लिए हलाल नहीं है, इसे ले जाओ गुरबा फुकरा में तकसीम कर दो। अपने बच्चों के लिए कभी कुछ खाने पीने की चीज खरीदते इमाम आजम, अपने घर के लिए पर्सनल, तो अपने पड़ोस, अपने इलाके, अपने शहर के करीब रहने वाले उलमा तलबा के लिए उतनी ही चीजें खरीदते जितना अपने बच्चों को खिलाते, उतना उलमा तलबा के घर भी पहुंचाया करते। जो कि अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम आप खुद हैं। तो जब सबसे बड़े खुद हैं तो उनके नजदीक तो कोई आलिम था नहीं, लेकिन वो इल्म की कदर जानते थे। और यही अंदाज इमाम मोहम्मद ने पाया अपने उस्ताद इमाम आजम से। आप भी बड़े मालदार थे, आपके माल की तूती बोलती थी। इमाम शाफई जब आपके पास पढ़ने के लिए मदीने से मक्का आकर फिर जब कूफा की तरफ आए तो कई साल रहे इमाम मोहम्मद के पास। जब वहां से पलटे मदीने की तरफ तो इतनी नजर पेश किया था इमाम मोहम्मद ने इमाम शाफई को। आप कहते इराक से लेकर वादी अरब तक मैं दोनों हाथ से माल लुटाता जाता फुकरा गुरबा में, लेकिन माल खत्म ना होते। यहां